Hello and welcome. This is Aisha Khan, your UGC NET English faculty at Super Coaching by Textbook. Welcome to this very special session wherein we are going to talk about literature that was once banned, literature that was banned at some point of time, or literature that has still been banned. It's still banned in some countries, it's not allowed to be read in some countries. ठीक है, तो आपका banned literature या फिर banned books का ये सेशन होने वाला है. लेट मी जस्ट पॉइंट आउट कि आपके जितने भी बुक्स आज डिस्कस करेंगे हम, ऑल दीज बुक्स कम फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर स्पेसिफिकली. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी और लिटरेचर जो आपकी हिंदी लिटरेचर होती है या फिर फ्रेंच लिटरेचर होती है वो वाले वर्क्स बैन नहीं हुए हैं, बट वी आर गोइंग टू स्टिक टू इंग्लिश लिटरेचर वर्क्स दैट वर बैंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री और दे स्टिल रिमेन बैंड इन सम कंट्रीज. ठीक है, ये आपका आज का सेशन होने वाला है. नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट दोज वर्क्स जो आपके बैन हुए थे, कभी बैन हुए थे, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बुक्स बैन की क्यों जाती हैं, वाई आर बुक्स बैंड इन द फर्स्ट प्लेस. ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन है. यू मस्ट ऑफन थिंक कि इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं बुक्स के ऊपर, राइटर्स के ऊपर एक्यूजेशंस लगती हैं, वाई डज ऑल दैट हैपन. तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, book banning is a form of censorship that can be subtle also, but it can also be very overt. आपकी book banning क्या है? एक तरह की censorship है. आपने censorship term जो है वो सुना होगा in context of movies also, in context of पेंटिंग्स ऑल्सो. सो सिर्फ आपका लिटरेचर है वही सेंसर नहीं किया जाता है. एनी फॉर्म ऑफ आर्ट विच इज कंसिडर्ड अ थ्रेट टू द सोसाइटी और टू द रीडर्स और टू एनी वन हु इज इन पावर, उसको क्या कर दिया जाता है? सेंसर कर दिया जाता है. कभी कभी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं आर्ट के जिनको ऑब्जेक्शनेबल माना जाता है, इनअप्रोप्रिएट माना जाता है. दोज पार्ट्स गेट सेंसर्ड. उसको बोलते हैं द एक्ट ऑफ बुक बैनिंग और बैनिंग ऑफ आर्ट और सेंसरशिप ऑफ आर्ट इन जनरल. ठीक है, नाउ ये जो सेंसरशिप होती है ये होती क्यों है? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच दिस सेंसरशिप टेक्स प्लेस. ठीक है, क्या रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से बुक्स बैन होती हैं? थोड़े से वो रीजंस भी डिस्कस कर लेते हैं. आई थिंक द प्राइमरी रीजन जो आपकी बुक्स आपको देखेंगे कि जितनी भी बुक्स हैं वो बैन होती हैं, इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ ऑल दैट लिटरेचर दैट हैज बीन बैंड एट सम पॉइंट, आप देखेंगे प्राइमरी रीजन जो आपका फोरमोस्ट रीजन है वो आपको क्या दिखेगा? रिलीजियस रीजंस होते हैं. ठीक है, तो आपके रिलीजियस व्यू पॉइंट्स की वजह से कभी कभी बुक्स को बैन किया जाता है, बिकॉज सम बुक्स आर कंसीडर्ड ब्लास्फेमस. उनको सेक्रिलिजियस माना जाता है. वो वर्ड ऑफ गॉड को क्या करती हैं? कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं, अपोज करती हैं, चैलेंज करती हैं. दीज बुक्स आर in some way going to offend the religious sensibilities of some people, of some communities from that particular religion. इस ग्राउंड पर काफ़ी बुक्स को बैन किया जाता है. दैट इज़ योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन और ग्राउंड ऑन विच बुक्स आर बैंड. इसके अलावा कभी कभी आपके रीजंस पॉलिटिकल भी होते हैं. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सम बुक्स जो एक स्पेसिफिक कंट्री में बैन होती है लेकिन दूसरी कंट्री में बैन नहीं होती हैं, विच मीन्स व्हाट, वो उस कंट्री की, जिस कंट्री में बैन हुई हैं उस कंट्री के पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या पॉलिटिकल पावर्स के लिए एक थ्रेट मानी जाती हैं, बट नॉट इन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, तो पॉलिटिकल एजेंडा के चलते भी काफ़ी बुक्स को बैन किया जाता है, बिकॉज दे माइट बी थ्रेटनिंग टू द करंट अथॉरिटी, जो भी आपका पावर में फिगर होता है या फिर आपका जो पावर में एक पार्टी होती है. या फिर अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, जैसे फैशिज्म है, अगर कोई बुक फैशिज्म को एनकरेज करती है, प्रमोट करती है, तो ऐसी बुक्स को भी बैन कर दिया जाता है. नेक्स्ट रीजन जो आपका हो जाता है इज वायलेंस. एंड दिस इज समथिंग दैट गोज ट्रू नॉट जस्ट ओनली फॉर बुक्स बट ऑल्सो फॉर योर मूवीज. आपके जितने भी शोज आते हैं, इनफैक्ट थिएटर जो आपका ड्रामा भी होता था, देर आर सम सीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होती है. ठीक है, आउटराइट वायलेंस होती है, ब्लड, गोर, ऑल दीज थिंग्स. तो जो बहुत ज़्यादा वायलेंट सीन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, बिकॉज दीज आर नॉट कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर अ सर्टन ऑडियंस. ठीक है, ये आपके सीन्स ट्रिगरिंग हो सकते हैं फॉर द ऑडियंस और फॉर द रीडर्स. इस रीज़न की वजह से भी आपकी बुक्स को बैन किया जाता है. अनदर रीज़न इज रेशियल इशूज़, या फिर आप कह सकते हो कुछ बुक्स होती हैं जो किसी स्पेसिफिक एथनिसिटी के बारे में कोई स्टीरियोटाइप को क्या करती हैं, एथनिसिटी के बारे में किसी स्टीरियोटाइप को प्रोमोट करती हैं. ठीक है, या फिर किसी जेंडर के बारे में किसी स्टीरियोटाइप को प्रमोट करती हैं, या फिर किसी रेस के बारे में किसी स्टीरियोटाइप को क्या करती हैं? प्रमोट करती हैं. ऐसी बुक्स को भी बैन कर दिया जाता है, बिकॉज दे आर एक्चुअली बैड फॉर द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रेस और दैट पर्टिकुलर एथनिसिटी. ठीक है, ये भी एक आपका रीज़न होता है फॉर बैनिंग बुक्स. अनदर रीज़न इज प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, या फिर आपको माना जाता है कि कुछ बुक्स आपकी ऐसी होती हैं जो एक सर्टन एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती. जैसे कि आपकी जो चिल्ड्रंस बुक्स हैं, दे आर स्पेसिफिकली रिटन फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज वो आप एक एज ग्रुप को टारगेट करके जब बुक्स लिखी जाती हैं, एक एज ग्रुप को टारगेट करके जब राइटर्स लिखते हैं, तो दे आर वेरी अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे राइट देयर. ठीक है, तो वो अप्रोप्रिएटनेस, प्रोप्राइटी, व्हाट इज सूटेबल, व्हाट इज नॉट सूटेबल फॉर अ सर्टन एज, वो भी आपका एक रीज़न हो जाता है फॉर बैनिंग बुक्स. लास्टली, आई थिंक अगर मैं पूरे ही आपकी ये लिस्ट को सम अप करना चाहती हूँ, तो आई थिंक आई कैन सम इट अप इन वन इशू विच इज टैबू टॉपिक्स.
आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं सोसाइटी में जो टाबू टॉपिक्स होते हैं, अनमेंशनेबल टॉपिक्स होते हैं। इन टॉपिक्स की जब आपको बात की जाती है, यू टॉक अबाउट देम इन अ हश्ड टोन, ठीक है। आप जब इनकी बात करते हो विस्पर्स में बात करते हो, दीज आर नॉट द टॉपिक्स जिनको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, यू कैन नॉट टॉक अबाउट देम इन ओपन, ठीक है। अभी एटलीस्ट वो आपके पास पॉइंट नहीं आया है सोसाइटी में। इन टॉपिक्स को क्या माना जाता है, दीज आर टैबू टॉपिक्स। स्पेशली आपके जितने भी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो टैबू टॉपिक्स माने जाते हैं, बिकॉज even today in our society sexuality is not talked about openly, ठीक है। आपका इंसेस्ट का टॉपिक हो जाता है, टैबू टॉपिक है। जब ऐसे टॉपिक को एड्रेस करने वाली आपके पास बुक्स लिखी जाती हैं या फिर किसी भी तरह की आर्ट प्रोड्यूस होती है विच एड्रेसेस सच टॉपिक्स, उसको भी मोस्टली बैन कर दिया जाता है। नाउ दीज आर सम ऑफ द मेन रीजंस व्हाई बुक्स और इन जनरल आर्ट इज बैंड। आर्ट कैन बी पेंटिंग्स ऑल्सो, आपका मूवीज भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारी मूवीज होती हैं, उन पर भी चैलेंजेस आते हैं, उनको भी क्या होता है, उनको रिलीज होने से पहले ही रोक दिया जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल रीजन जिसकी वजह से क्या होती है, सेंसरशिप होती है, नॉट जस्ट ऑफ बुक्स बट ऑफ आर्ट इन जनरल। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी नॉवेल्स की जिनको बैन किया गया था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हम स्टार्ट करेंगे विद अ वर्क जो आपका नॉन फिक्शन का वर्क है, ट्रैवल राइटिंग का वर्क है अबाउट इंडिया। वर्क का नाम है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, राइटर हैं वी.एस. नायपॉल। द वर्क वाज पब्लिश इन 1964। वी.एस. नायपॉल ने क्या किया था, व्हेन ही विजिटेड इंडिया, उन्होंने इंडिया का जो 1960s में जो इंडिया देखा, he saw India in the 1960s and he was not very impressed by the kind of India that he saw, because उस टाइम पर उन्होंने इंडिया में क्या नोटिस किया, that the poverty and corruption were looming large, ठीक है। उन्होंने पावर्टी देखी, एक्सट्रीम पावर्टी देखी, हंगर देखी, एंड ही सॉ कि करप्शन वाज ऑल अराउंड इन 1960s का जो आपका इंडिया था। एंड ही वाज सो डिसअपॉइंटेड बाय दिस अनफ्लैटरिंग पिक्चर ऑफ इंडिया दैट ही रिप्रेजेंटेड दिस पिक्चर इन हिज बुक। द बुक केम टू बी कॉल्ड एन एरिया ऑफ डार्कनेस। What is the area of darkness? The country India, our country, was the area of darkness that he was talking about. Then he went on to add 2 more books to this series. The two other books were India, a Wounded Civilization and India, a Million Mutinies. But स्पेसिफिकली जो आपकी ये फर्स्ट बुक है कॉल्ड एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये बुक आपकी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी इसकी वजह से, बिकॉज इंडियंस डिड नॉट लाइक द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट आवर कंट्री वाज गिवन इन दिस पर्टिकुलर बुक। तो आपकी ये बुक बैन हो गई थी, एन एरिया ऑफ डार्कनेस बाय वी.एस. नायपॉल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बुक आती है द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट, येस देयर इज बियोवुल्फ एज वेल, बट द ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चॉसर. Geoffrey Chaucer is also credited with being the first poet, right? He is also credited with being the father of English literature. Despite all these credits, इस बुक को भी बैन कर दिया गया था, बिकॉज दिस बुक डेफिनेटली इफ यू रीड थ्रू द टेल्स, जो टेल्स इसमें लिस्टेड है, अगर आप उन टेल्स को पढ़ेंगे देन यू विल रियलाइज कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑब्सीन सीन्स हैं, फिल्दी, डिस्गस्टिंग, इनअप्रोप्रिएट सीन्स हैं, जिसकी वजह से ये भी आपकी बुक कुछ टाइम के लिए यूएस में बैन हुई थी, ठीक है। दिस इज योर कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चॉसर. After Canterbury Tales, we have Areopagitica. Now, the idea that Areopagitica, first of all, this is not a novel. This is not even a book. This is a prose tract written by John Milton. ठीक है, ये आपका prose tract है, किसने लिखा था, John Milton ने लिखा था. Now, this particular tract was also banned. What makes this situation ironical is ये जो ट्रैक्ट है ये लिखा ही इसलिए गया था बिकॉज जॉन मिल्टन वांटेड टू एनकरेज एंड द आइडिया ऑफ फ्री स्पीच और फ्री एक्सप्रेशन, ठीक है। जॉन मिल्टन ने इससे पहले कुछ डिवोर्स ट्रैक्ट्स लिखे थे, लेकिन उस टाइम की जो प्यूरिटन सोसाइटी थी, इंग्लैंड की जो प्यूरिटन सोसाइटी थी, वाज नॉट ओपन टू द आइडिया ऑफ डिवोर्सेस। तो जो उनके डिवोर्स ट्रैक्ट्स थे उसकी पब्लिकेशन के लिए काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स आई थी, चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े थे। अब जब उनको दिखा कि काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप हो रही है बिफोर इवन द वर्क इज़ पब्लिश्ड, उस सेंसरशिप के अगेंस्ट उन्होंने एक बुक लिखा कॉल्ड एरियोपेजिटिका. एरियोपेजिटिका वाज अ प्रोज ट्रैक्ट रिटन इन द ईयर 1644, ठीक है. इट वाज अ डिफेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एक्सप्रेशन और फ्री स्पीच. लेकिन आपका ये भी जो वर्क है ये भी कुछ टाइम के लिए इंग्लैंड में बैन हो गया था. दिस इज एरियोपेजिटिका बाय जॉन मिल्टन. Then you have Uncle Tom's Cabin, which is a novel by an American writer, Harriet Beecher Stowe. नाउ ये आपकी एंटी स्लेवरी नॉवल है. एंटी स्लेवरी नॉवल है. स्लेवरी का जो आपका एक सिस्टम था, काफ़ी इनह्यूमन सिस्टम था अमेरिका में, उसको क्या करती थी, उसको चैलेंज कर रही थी, क्रिटिसाइज कर रही थी. फिगर हमारे पास जो स्लेव आ जाते हैं, ब्लैक स्लेव, हिज नेम इज अंकल टॉम, ठीक है. पब्लिश हुई थी 1852 में.
अब आपके जो अमेरिका में डिवीजन हो गई थी बिटवीन दो स्टेट्स विच वांटेड टू रिटेन स्लेवरी एंड दो स्लेव्स विच वांटेड टू अबॉलिश स्लेवरी, तो जो आपकी स्लेव्स रिटेन करना चाहती थी स्लेवरी का सिस्टम को, कॉन्फेडरेट स्टेट जो आपकी थी, दे बैंड दिस पर्टिकुलर नॉवल इन दो स्टेट्स, ठीक है। तो आपकी कॉन्फेडरेट स्टेट्स में अमेरिका में दिस बुक वाज बैंड। द बुक इज अंकल टॉम्स कैबिन, पब्लिकेशन ईयर वाज 1852, ठीक है। After this, we have Lady Chatterley's Lover. Now, when you look at the over the body of works of D.H. Lawrence, something that you will realize is कि D.H. Lawrence की जितनी भी novels रही हैं, उनमें जो ideas हैं काफ़ी ज़्यादा raw हैं। उनका जो representation होता है, उनका जो enunciation होता है of the core human beliefs, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा raw होता है, बहुत ज़्यादा uninhibited होता है। Same goes for Lady Chatterley's Lover. Here we have a novel जिसमें क्या होता है, a married woman has an affair with a man who is much below her social standing. So we have Lady Chatterley of the title, and she has an affair. This was also, by the way, the final novel of D.H. Lawrence, because इस novel पे जो controversy हुई थी, जो obscenity trial हुई थी in the court, उसके बाद Lawrence ने कोई भी और novel produce नहीं की थी, ठीक है। Here we have, please remember, there was an obscenity trial that was that was challenging Penguin Books, because Penguin Books ने आपकी ये novel publish की थी D.H. Lawrence की। novel में हमारे पास क्या आ जाते हैं, novel में हमारे पास नाम की लेडी चैटरली नाम की कैरेक्टर होती हैं, ठीक है। her husband is rendered invalid, Lady Chatterley, after he comes from the war, so she has an affair with a man who is a gamekeeper, ठीक है। तो आपका ये novel हो जाता है। This novel had a lot of descriptions of sex scenes and use of unprintable profane words that were not acceptable in England during those times, which is why this novel had to go through a long trial. Trial के end पर however क्या होता है, trial के end पर the court decided, the verdict that was given is that the writer or the publication house was held not guilty, and उसके बाद ये आपका novel publish होता है। Please remember, इस टाइम जब ये ट्रायल चल रही थी लेडी चैटरली लवर के लिए, D.H. लॉरेंस की जो नॉवल है, देयर वर सम मेजर राइटर्स जिनको बुलाया गया था एज विटनेसेस। Those writers included E.M. Forster, the writer of Howard's End, the writer of Passage to India. Then you have another major writer is Raymond Williams, the Welsh new left thinker, and you have Richard Hogarth. So Raymond Williams and Richard Hogarth, both of them are also covered under culture studies. ये आपकी culture studies के major figures भी हैं। Both of these people were called as witnesses for your trial of the Lady Chatterley's Lover. This trial was named the Lady Chatterley trial, ठीक है। The novel is written by D.H. Lawrence. इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट नॉवल आती है इज द वेल ऑफ लोनलीनेस, रिटन बाय हु, रिटन बाय रैडक्लिफ हॉल। आपकी 1928 की नॉवल है। दैट मीन्स आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, आपका मॉडर्न एज है विच इज योर 20th सेंचुरी, उसका फर्स्ट हाफ चल रहा था, ठीक है। Now this particular novel talked about homosexual relationships. एक फीमेल ऑथर है, writes a novel about two women who fall in love with each other. Lesbian relationships की बात करती है, heterosexual normativity जो रूल रहा था एक लिटरेचर में काफ़ी टाइम तक, उसको चैलेंज करने की कोशिश करती है। Now this particular novel was also deemed inappropriate by readers, इसीलिए ये बुक भी आपकी बैन हुई थी। The book is The Well of Loneliness, ठीक है। It was a lesbian novel published in the year 1928. It shows Stephen Gordon, who is an English woman from an upper class family, and she finds her love in another woman named Mary Llewellyn. इसकी वजह से ये बुक क्या हुई थी, ये भी आपकी बैन हो गई थी। The novel portrays inversion as a natural God-given state and makes an explicit plea that give us also the right to our existence. देखिए, हेट्रोनॉर्मेटिविटी हैज़ बिन द रूल फॉर एजेस, ठीक है। तो होमोसेक्सुअलिटी, जितने जो भी होमोसेक्सुअल या गे या फिर लेस्बियन रिलेशनशिप्स होती हैं, दे आर कंसीडर्ड एन इन्वर्जन, ठीक है। इस टाइम पर इनको इन्वर्स माना जाता था, गेस होते हैं, लेस्बियंस होते हैं, इसीलिए ये जो आपकी जो नॉवल है वो क्या करती है, इस इन्वर्जन को चैलेंज करती है, ठीक है। इस इन्वर्जन को क्या करती है, चैलेंज करती है। देन यू हैव novel by an American writer again. The novel is The Grapes of Wrath. Grapes of Wrath आपकी कहाँ सेट है, कुछ पार्ट इस नॉवल का कैलिफोर्निया में सेट है। अगेन जो कैलिफोर्निया के इनहैबिटेंट्स थे, लोग थे, रेजिडेंट्स थे, उनको कैलिफोर्निया का जो डिस्क्रिप्शन इस नॉवल में दिया गया था वो अच्छा नहीं लगा था, बिकॉज ऑफ विच दिस नॉवल वाज आल्सो बैंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली, कैलिफोर्निया, ठीक है। Then we come to The Satanic Verses by Salman Rushdie. Now, a writer who comes from India, ठीक है, उन्होंने अपनी नॉवल लिखी। By the time he wrote this novel, he was already an established writer, because उनकी Midnight's Children established हो चुकी थी, Booker's भी जीत चुकी थी, ठीक है। Then Satanic Verses came. The Satanic Verses was inspired by the life of Islamic prophet Muhammad, ठीक है। अब
क्योंकि ये जो आपकी नॉवल है ये किसके लाइफ से इंस्पायर्ड है, एक रिलीजियस फिगर के लाइफ से इंस्पायर्ड है, इसीलिए जो डिस्क्रिप्शन इस नॉवल में दिया गया था ऑफ दैट रिलीजियस फिगर एंड ऑफ द रिलीजियस होली बुक ऑफ दिस अराउंड विच द नॉवल इज सेट, इसकी वजह से इस नॉवल ने क्या किया था, फॉर रिलीजियस रीजंस बिकॉज द नॉवल एंडेड अप हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, इसलिए रिलीजियस रीजंस की वजह से ये भी आपकी बुक बैन हुई थी। टिल दिस डे दिस बुक रिमेन्स बैंड इन इंडिया। ठीक है, कौन सी नॉवल है आपकी, द सेटनिक वर्सेस। देख लेते हैं, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू बैन दिस नॉवल। ठीक है, ड्यूरिंग द राजीव गांधी गवर्नमेंट द नॉवल वॉज बैंड फ्रॉम इम्पोर्ट। नाउ ठीक है, नॉवल कैन नॉट बी इम्पोर्टेड टू इंडिया, द रीजन वॉज ब्लास्फेमी। प्लीज रिमेंबर, not only the writer or the publication house but the entire chain of people who were connected with this novel, its publication were targeted। इसी नॉवल के जो आपके जापानीज ट्रांसलेटर थे उनका नाम था हितोशी Igarashi. He was stabbed to death following the satanic verses controversy. Not just this, आपके जो ईरान के उस टाइम के लीडर थे, his name was Ayatollah Khomeini, he also issued a fatwa। ठीक है, उन्होंने एक फतवा इशू कर दिया था that the writer needs to be assassinated wherever he finds he's found। ठीक है, the writer is Salman Rushdie। ठीक है, because of this particular novel and the controversy that was created by this novel, the uproar, the protest that came out of this novel, his books were burned, the copies of Satanic Verses were burned, and the writer till date in the year 2022, very recently in the year 2022, in August 2022, the writer was attacked also, and the reason was again because of the Satanic Verses controversy। This Satanic Verses controversy, ठीक है, the writer was stabbed in his eye multiple times because of this one novel called the Satanic Verses। ठीक है, as a result of this, talking about his experiences of being stabbed, of being attacked, ठीक है, he produced another memoir, another book। The book was published recently in the year 2024। The memoir is called, what is the memoir called? The memoir is called Knife, referring to the knife that attacked him। ठीक है, referring to the knife that attacked him, Knife, Meditations on an Attempted Murder, which is a memoir by Salman Rushdie, published in the year 2024। It talks about the attacks and the reflections on the attacks that took place in the year August 2022। The attack was actually a result of the controversy that happened due to the publication of the novel The Satanic Verses by Salman Rushdie। These are some of your very, very important books, novels, and your prose tracts which have been banned in the future, in the past, sorry, because they had some controversial content, religious reasons हैं, कभी कभी आपकी inappropriate books मानी जाती हैं, कभी कभी आपकी taboo topics को ये books address कर लेती हैं, कभी कभी homosexuality इनका main theme होता है, तो ये society के लिए inappropriate मानी जाती हैं, but these are very, very important works of English literature। ठीक है, thank you for watching everyone। I will see you with another very, very important session very soon। Acha, another thing that I want you people to do is, you have the Harry Potter novels. The famous Harry Potter series was also banned in many countries for various reasons। Harry Potter series written by J.K. Rowling, written by J.K. Rowling। In the comment section you have to tell me what have been the various reasons जिसकी वजह से ये book को ban किया गया है। Not just a book, a series of book, क्योंकि ये आपकी children's literature consider की जाती है, and yet children's literature होने के बावजूद भी ये books आपकी काफ़ी countries में ban की गई थी। You people have to tell me the reason why these books were banned in what countries। ठीक है, ये आपका एक तरह से assignment है from this video, ये आपका take away होना चाहिए from this video। This was your session on the banned books जो आपकी इंग्लिश लिटरेचर से आती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू वेरी वेरी सून।